आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके आगे एक वचन को साझा करना चाहती हूँ, और वो ये वचन ये है कि दुष्ट आत्माओं के बारे में। हम अक्सर दुष्ट आत्माओं को देखते हैं जो खेलती हैं, जो नाचती हैं, जो चिल्लाती हैं, तो हम सोचते हैं ओ इस व्यक्ति के अंदर जो दुष्ट आत्मा है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, कुछ पाप ऐसे होते हैं, कुछ दुष्ट आत्माएं मेरे और आपके अंदर भी हैं। जैसे एक झूठ। झूठ अगर आप दूसरा इतिहास 18वां अध्याय उसका 22 के वचन में पढ़ोगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताती हूँ। दूसरा इतिहास उसका 18 से लेके 20 के 22 तक यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा ने पूछा किस उपाय से। उसने कहा मैं जाकर उस सब नबियों पर बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और यहोवा ने कहा तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। देखो, यहाँ पर दुष्ट आत्मा कह रही है कि मैं तेरे लोगों के मुंह पर बैठ जाऊंगी और उनसे झूठ बुलवाऊंगी। और यहोवा ने भी कह दिया जा तेरा काम सफल हो। ऐसा क्यों कह दिया यहोवा ने? यहोवा ने, पता है, एक जगह वचन लिखा है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके दुचिते मन पर छोड़ दिया कि वो अनुचित काम करें। परमेश्वर के लोगों, कहीं आप उनमें से तो नहीं हो कि आप झूठ बोलते हैं और आपको एहसास तक नहीं होता? आपको आज तक एहसास हुआ है कि आप झूठ बोल रहे हैं? आप झूठ बोल करके भले ही हो सकता है बहुत पैसा कमा रहे हैं, आप ऑफिस में अच्छा काम कर रहे हैं, आप झूठ बोल करके अपने परिवार को चला रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा परमेश्वर आपको देख रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर की नज़र धर्मियों पर रहती है। और परमेश्वर आपको देख रहे हो, जो आप झूठ बोलते जा रहे, परमेश्वर की आत्मा को आप शोकित कर रहे हैं झूठ से। अगर आप तो झूठ, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वचन से हमें ये जानने को मिलता है कि अगर आप झूठ बोल रहे, इसका मतलब आपके अंदर झूठ का आत्मा कार्य कर रहा है। झूठ का आत्मा आपके अंदर है। झूठ एक ऐसी चीज है जो हम सब बोलते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये बोले कि मैंने लाइफ में कभी झूठ नहीं बोला, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। तो हम सब अपनी लाइफ में झूठ बोलते हैं, और ये एक स्पिरिट होती है जो मेरे और आपके अंदर काम करती है, क्योंकि आज तक हमने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमें लगता है ये एक कॉमन सी बात है। ये कॉमन सी बात नहीं है मेरे बहनों और भाइयों। ये एक स्पिरिट है जो मेरे और आपके अंदर काम कर रही है। अगर हम यूहन्ना निकालते हैं उसका 8वां अध्याय, उसके 43 और 44 वचन, 43 से 44 तक पढ़ेंगे, लिखा तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। हाँ बिल्कुल, प्रभु यीशु मसीह कह रहे दुखियों कि तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, कि तुम क्यों नहीं समझते मेरी बातों को, कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। और आगे क्या लिखा, तुम अपने पिता शैतान से हो, पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा। ये जो झूठ बोलने की बात होती है, ये शैतान के अंदर है। सबसे बड़ा कौन है झूठा? वो है शैतान। और आगे क्या लिखा है, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वो झूठा है। वरन झूठ का, शैतान को क्या कहा गया है? झूठ का पिता कहा गया है। हालेलुया। और हम और आप खूब आराम से झूठ बोलते हैं, अपने ऑफिस में, घर में, पड़ोस में। मतलब कभी हम झूठ कब बोलते हैं? कुछ परिस्थितियां और ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम झूठ बोलने पे मजबूर हो जाते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमारा काम हो गया, हमें लगता है हमें किसी ने दिखा। लेकिन आप याद रखना, परमेश्वर ने आपको देखा है, और लिखा झूठ का पिता है। और हम झूठ बोलने के बाद कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे पिता है, यीशु मसीह ने हमें चुना है। तो आप एक बार अपनी आत्मा से पूछो कि आपका पिता कौन है? आपका पिता यीशु मसीह है या आपका पिता शैतान है? क्योंकि आप तो झूठ बोल रहे हो। और वचन में लिखा है जो झूठ बोलता है, जो शैतान है, वो आराम से झूठा है और हत्यारा है, और वो झूठ का पिता है। तो याद रखना, अगर आप अपनी जिंदगी में झूठ बोल रहे हैं तो आपका पिता, आपका जो पिता है वो यीशु मसीह नहीं है, वो शैतान है। आप शैतान के बच्चे हो, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। तो इसलिए मैं आज आपसे कहना चाहती हूँ, झूठ बोलना छोड़ दीजिए। आज आप एक निर्णय लीजिए कि हम झूठ नहीं बोलेंगे।